नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है जिसमें 50 नए एमसीक्यूज़ होंगे। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हाई टेम्परेचर। ऑप्शंस में बात कर रखी है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। सो हाई टेम्परेचर से कंक्रीट जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि रेसिप्रोकल लेबलिंग जो है एटमॉस्फेरिक और कर्वेचर एरर्स को एलिमिनेट करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। कर्वेचर एरर को तो पूरी तरह से एलिमिनेट करता है और रिफ्रैक्शन एरर को कुछ हद तक, पार्टली। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट एंश्योर्स। सो प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग जब होती है तो उससे स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें जो है वेल डिज़ायर्ड फॉर्म में आ जाती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। कॉर्निस से एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसकी हम लेंथ मेज़र करते हैं बेसिकली। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, रनिंग मीटर। द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्स टू फॉर्म यूनिफॉर्म सरफेस इज़ नोन एज। यानी उबड़ खाबड़ सरफेस को लेवल करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उससे क्या कहते हैं, स्क्रीडिंग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट के रेस्पेक्ट में जो वाटर चाहिए होता है वो कितना होता है। देखिए 23% तो होता है सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए और 15% यूज़ होता है वाइट्स को फिल करने के लिए। तो ओवरऑल ये हो जाता है 38%। सो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 35 to 45। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 3/5 होता है मीन डायमेंशन का, और पॉइंट में देखें तो 0.6 टाइम्स हो जाता है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड। फाइन एग्रीगेट जो है फाइनल साइज होता है 4.75 mm, ऑप्शन डी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज़ नियरली। देखिए ओपीसी का तो हो जाता है 30 मिनट्स और रैपिड हार्डनिंग के लिए ये हो जाता है 5 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और ऑप्शंस में दे रखा है एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट। सो बेसिकली पोजोलाना जब हम ऐड करते हैं सीमेंट में तो उससे वो लाइम के साथ रिएक्ट करके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इसके साथ साथ कंक्रीट को डेंस बना देता है जिससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ। द एग्रीगेट इज़ कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ़ इट कम्प्लीटली रिटेन्ड ऑन। सो कम्प्लीटली रिटेन कब करेगा, जब उसका लीस्ट साइज़ वहाँ पे अवेलेबल होगा सीव की फॉर्म में। फाइन एग्रीगेट देखिए सैंड की बात हो रही है और सैंड का जो साइज़ होता है वो 0.75 mm यानी 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक होता है। और यहाँ पे जो सीव दे रखी है सबसे छोटी वो है 0.15 mm। सो यानी कि इससे छोटे जो पार्टिकल होंगे इस रेंज वाले 75 माइक्रोन से लेके 0.15 mm तक, वो उस सीव पे रिटेन नहीं करेंगे। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुड क्वालिटी सैंड इज़ नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। सी जो है समुद्र यहाँ पे सही आंसर होगा, वहाँ से नहीं लेते हैं। और अगर लेने की बात करें तो रिवर बेड यानी नदियों के किनारों से लेते हैं। फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट वी यूज़ ग्रेडेड एग्रीगेट, यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि हर तरह के एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं ताकि वाइट्स कम से कम हो। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। एग्रीगेट की साइज और शेप, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी और एग्रीगेट की ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है, लेकिन कंटेनर की साइज़ और कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करती है। सो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू। कब होती है बल्किंग सैंड में, जब वाइट्स में मॉइस्चर होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। इम्पैक्ट टेस्ट हम करते हैं टफनेस को देखने के लिए, उसी से इम्पैक्ट वैल्यू निकलती है। सो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कोर्स सैंड हैज़ अ फाइनेस मॉड्यूलस इन द रेंज ऑफ। देखिए सैंड को अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा फाइन, मीडियम और कोर्स, और इनका फाइन मॉड्यूलस की रेंज होती है अपनी अपनी। कोर्स के लिए हो जाता है 2.9 to 3.2। सो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा।
क्यूरिंग जो है क्या होता है, रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर बाय एवेपोरेशन। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। सो 1 क्यूबिक मीटर का होता है 500 और यहाँ पे 20 का पूछा है तो इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 10,000। इफ़ द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ सैंड इज़ 2.5 इट इज़ ग्रेडेड एज। अभी हमने बात करी थी, ये रेंज जो दे रखी है यहाँ पर 2.5 आएगा फाइन सैंड में, 2.2 से लेके 2.6 के बीच में। सो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, फाइन सैंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर इंटेंसिटी ओवर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ अ बीम फॉलोज। सो बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है पैराबोलिक कर्व, शेयर डायग्राम जो बनता है। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कॉजेज एफ्लोरेसेंस। सो एफ्लोरेसेंस जो है वो आता है एल्कलीज की वजह से, जिसमें KO2 एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन सेफली बी यूज्ड फॉर अ हाइट नॉट मोर देन। सो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स जो है 6 मीटर होती है, इसमें जो हाइट बेस्ट मानी जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ाएं तो यहाँ पे फिलिंग बढ़ जाती है, बेस पे जो है मूवमेंट्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए 6 मीटर भी यहाँ पे ली जाती है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टॉर्ड इज कॉल्ड। बेसिकली वर्डिंग चेंज कर रखी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पूछ रखी है, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं प्रूफ रेजिलेंस। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन टू डिटरमिन द एज ऑफ टिम्बर। एनुलर रिंग्स, सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलेट डिवाइस। सो ये हो जाएगा साउंडनेस। इन अ थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द टर्नियन एक्सिस। ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें देख सकते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन को हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं, और टर्नियन एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर होती है, इनके बीच राइट एंगल बनता है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और द स्लम्प टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द। स्लम्प टेस्ट से वर्केबिलिटी पता चलती है कंक्रीट की कि कितना वर्केबल है काम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन के यहाँ पे ये मेथड होते हैं प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट्स, यूनिट बेस। सो इसमें प्लिंथ एरिया वाला दे रखा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी में भी। अब स्क्रैप वैल्यू जो है यूजुअली तो पॉजिटिव होती है, बट कुछ केसेस में ये नेगेटिव चली जाती है। सो इसलिए यहाँ पे बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इनकम के तौर पे ली जाती है, और अगर ये नेगेटिव है सो इसको हम एक्सपेंडिचर के तौर पे लेते हैं, खर्चे के तौर पे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बल्किंग इज़, अभी बात करी थी हमने कि सैंड का जब वॉल्यूम बढ़ता है मॉइस्चर की वजह से, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड ड्यू टू मॉइस्चर विच कीप्स सैंड पार्टिकल्स अपार्ट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन वाटर कंटेंट इज़ गुड इफ़ द एग्रीगेट आर। एग्रीगेट राउंडेड हों तो वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है काम करने के लिए। एंड एग्रीगेट इज़ नोन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ़ इट्स साइज़ इज़ मोर देन। तो साइज़ जो है पता होना चाहिए। एग्रीगेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फाइन, कोर्स, साइक्लोपियन। साइज़ देख सकते हैं, इनकी अपनी अपनी रेंज है। साइक्लोपियन के लिए हो जाएगा मोर देन 75 mm। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी। लॉस एंजलिस टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमिन द। क्यों करते हैं हम इसको, एग्रीगेट की टफनेस मेज़र करने के लिए और एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए, जिसमें क्या क्या आ जाता है, क्रशिंग, डिग्रेडेशन और डिसइंटीग्रेशन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। सो बेसिकली इसका सिनोनिम पूछा है जो कि हो जाएगा लंप लाइम, और बर्नट लाइम भी बोलते हैं इसको। हाउ डज़ द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। सो सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता क्या है, उसका मॉइस्चर हटाना बेसिकली, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। सो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इट डिक्रीजेज द वेट ऑफ टिम्बर। अब देखिए मॉइस्चर अगर कम होगा तो उसका वेट कम हो जाता है, ये ऑप्शन सही है, और स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होती ही है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बोथ ऑफ दीज।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्रॉपर्टी हैज़ नो अपर लिमिट। नो अपर लिमिट का मतलब यहाँ पर है कि जो 100% को भी क्रॉस कर जाए। सो वाटर कंटेंट ऐसा होता है जो कि 100% से ज़्यादा होता है, बाकी की जो 3 दे रखे हैं वो 100% उनकी मैक्सिमम लिमिट होती है। वाटर कंटेंट के अलावा वाइड रेशियो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी अपर लिमिट नहीं होती है। द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द, क्या डिटरमाइन करते हैं हम इससे, ग्रेडिंग पता लगती है बेसिकली बिटुमिन की। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ, सो जिप्सम के कैल्सिनेशन से मिलता है ये। इनका बेसिक फार्मूला होता है जिप्सम का CaSO4 0.2H2O, और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं यानी जब इसका कैल्सिनेशन करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और एवोपरेशन होता है यानी कि वाटर अलग हो जाता है। सो अ ब्रिक मेजनरी कुड फेल ड्यू टू, कैसे फेल हो सकती है, रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पोअरली बॉन्डेड वॉल्स, सेरिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। सारे पॉइंट सही लिखे हुए हैं, सो एनी ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, और स्टेटमेंट सारे एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले के रूप में दे रखे हैं। तो बेसिकली ब्रिक में जो एल्यूमिना का रोल होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो एल्यूमिना जो है ब्रिक में प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई दफ़ा। सो प्लास्टिसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ब्रिक को मनचाही शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे ब्रिक में क्रैक्स आ जाएंगे या फिर वार्प आ जाएगा जब हम उसको सुखाएंगे। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, सुखाते वक्त। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³ एज़ कम्पेयर टू 150 mm³ इज़ ऑलवेज, हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि साइज़ छोटा होने पे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज़ नोन एज, वैल्यूएशन बोलते हैं। According to IS 456-1978, the expansion joints are provided where plane changes abruptly, are provided to ensure minimum resistance, are supported on separate columns. Expansion joints के regarding सारे points सही लिखे हुए हैं, तो all options are correct हो जाएगा। How does the size of theodolite specified? लोअर प्लेट का डाया जो होता है उससे हम डिटरमाइन करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाय द डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। कंटूर इंटरवल्स ऑन मैप सीड डोनेट्स, कंटूर इंटरवल क्या होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। सो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कंटूर लाइंस। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं, किसी भी कंटूर मैप में हर 4 लाइन के बाद जो 5वीं कंटूर लाइन होती है उसको हम बोल्ड रखते हैं यानी डार्क रखते हैं। द मैथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉनाइंसियस ऑफ एरिया इज़, सो रिकॉनाइंसियस एरिया जो है वो आउटसाइड के लिए यूज़ करते हैं हम, बेसिकली बॉर्डर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर फ्लाई लेबलिंग यूज़ करते हैं जनरली। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द ट्रू मेरिडियन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन इज़ कॉल्ड, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाले एंगल को। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स कैन अफेक्ट द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ग्रेन साइज, शेप और साइज ऑफ फुटिंग, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑलराइट, ये थे आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं और वीडियो शेयरेबल लगे तो इसको आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।